the real time for economic liberalization was the 1960s. That's when Korea and Taiwan and those other countries you mentioned liberalized. Is that really the case? भाई रामचंद्र गुहा का कहना है कि 1960 से पहले पूरी दुनिया में द ज़ाइटगाइस्ट और द स्पिरिट ऑफ द एज वाज इकोनॉमिक प्लानिंग या कंट्रोल कह लीजिए, लेकिन उसके बाद साउथ कोरिया और बाकी देशों ने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की तरफ मूव करना शुरू करा. सो दैट वाज आल्सो द राइट टाइम फॉर अस टू डू इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन. पर ये भूल जाते हैं कि भाई 1960 में इंडिया का एडेड लिटरेसी रेट कितना था? मात्र 28% और साउथ कोरिया का 71%. हमारा 2000 तक भी आते आते 71% नहीं पहुंचा था एडेड लिटरेसी रेट. तो अगर आप इकोनॉमी को लिबरलाइज कर भी लेते तो क्या कर लेते उससे? एंड यू शुड ऑल्सो नोट कि एजुकेशन और हेल्थ केयर में पर्टिकुलरली प्राइवेट मार्केट्स आर नोन एंड प्रूवन फेलियर्स. ये देखिए एजुकेशन का इंपॉर्टेंस क्या है. जॉन ड्रेस क्या बोलते हैं? कहते हैं since broad-based economic growth in these countries involved using a range of modern industries and made considerable demand on widely shared skills and education, the instrumental role of basic education in these development experiences can hardly be overlooked. और फिर आगे लिखते हैं कि the social opportunities offered by market-based economic growth are severely limited in a society in which very large numbers cannot read or write or count, cannot follow printed or handwritten instructions, cannot operate comfortably in a modern industry and so on. तो क्या कर लेते हैं आप इकोनॉमी को लिबरलाइज करके 1960s?